बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल इनसाइड के साथ मैं हूं सजाद हुसैन। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये 1955 की बात है कि पीआईए ने अपनी पहली उड़ान भरी और पहली परवाज़ जो है वो कराची से लंदन गई। उसके बाद 1956 में इसमें मज़ीद तैयारों ने भी शमूलियत इख्तियार की और पीआईए ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि पीआईए की जो परवाज़ है लंदन से कराची वो 4 घंटे और 43 मिनट में पहुंची। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमतें भी तब्दील होती रहीं और उसके वज़रा भी, और पीआईए जो है जो मुनाफा बख्श एक एयरलाइन थी वो नुकसान का शिकार होती गई। 100 अरब से लेकर नुकसान बढ़ता बढ़ता, खसारा बढ़ता बढ़ता 800 अरब तक पहुंच गया। माजी की हुकूमतें, माजी के वज़रा इसके ज़िम्मेदार हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और मौजूदा जो सिनेरियो है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का, उस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से वो शफाफ तरीके से उसको किया जा रहा है। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब उमर फारूक साहब, तज़कियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम सजाद साहब, कैसे हैं आप? जी वेलकम उमर साहब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उमर साहब, ये बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, ये तो सबने सुना होगा। आखिर पीआईए जो है एक मुनाफा बख्श इदारा था पाकिस्तान का और फिर ये खसारे में मुसलसल चला गया। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? ये कैसे सिलसिला ये शुरू हुआ? जी सजाद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे तो हम कहते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, और इसी मोटो को लेके हम जब पीआईए के जहाज़ में सवार हुआ करते थे, जब भी कभी कोयटा कराची जाना हुआ करता था बचपन में, तो हमें याद है कि जहाज़ों में बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिसेप्शन दिया जाता था और उस ज़माने में जो है पूरा खाना वगैरह भी सर्व किया जाता था। फिर हुआ ये कि हमें रफ्ता रफ्ता ख़बरों के थ्रू, अखबारों के थ्रू, टीवी के थ्रू मालूम पड़ा कि पीआईए का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और बड़ा दिल दुखता था, क्योंकि ये वो एयरलाइन है जिसके बारे में मतलब हमने सुना था कि जैकुलिन कैनेडी ने भी इस जहाज़ में, इस एयरलाइन में ट्रैवल किया, और फैज़ साहब ने भी इसके बारे में ये लाइन लिखी जो आप बता रहे थे। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल इतने सारे फैक्टर्स हैं कि किसी एक फैक्टर को कॉर्नर करना बड़ा मुश्किल है। इंटरनल फैक्टर्स में देखा जाए तो जैसे आप बता रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस, साबका अदवार के किए गए गलत फैसले, और बिल्कुल जो भर्तियां की गई बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पे बेशक, और ये इसके इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीआईए जो है अपने बोझ के तले खुद ब खुद चली आती गई। दूसरी तरफ अगर हम इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, पीआईए के होने वाले एक्सीडेंट्स, और आपको याद होगा यूरोप ने एक ज़माने में पाबंदी लगाई थी कि हमारे जहाज़ वहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कह रहे थे कि आप अपने इसको रीस्ट्रक्चर करें, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तो आपको हम वहाँ फ्लाई नहीं करने देंगे। इन सब चीज़ों का नतीजा क्या निकला कि हमारे पास पैसेंजर्स भी थे, हमारे पास रूट्स भी थे, लेकिन हमें कभी इजाज़त ना मिली, कभी हमारे पास जहाज़ नहीं थे, और अब तो ये हाल हो गया है कि पीआईए जो है वो तो बेचारी अपने तनख्वाहें देने की शायद पोजीशन में नहीं रह गई होगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि पीआईए ने अरूज से ज़वाल तक का सफ़र तय किया, और मेरा ख्याल है पिछले 20-30 साल में ही किया। अच्छा, इसमें कोई भी इदारा है, वो चाहे पीआईए या कोई भी पाकिस्तान का और कौमी इदारा है, इसमें ये कितना अहम है कि जो गैर ज़रूरी और सियासी बुनियादों पर जो भर्तियाँ की जाती हैं उसका वो बर्डन नहीं उठा पाता। हमने और भी ऐसे इदारे देखे हैं जो बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सियासी भर्तियाँ और गैर ज़रूरी भर्तियाँ हुई और वो इदारे डूब गए और उनके पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं थे। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है कि साबका हुकूमतों ने जो अपनी नाकामी और जो गलतियाँ हैं उसका एहसास अभी तक नहीं कर रहे, और सियासी भर्तियों के तहत उन्होंने उस एयरलाइन को डुबोया। ये बात आपकी सही है बिल्कुल कि देखें, अब जो फिगर्स इस वक्त नेट पे अवेलेबल हैं प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर के साथ, गालिबन हमारे पास 30 जहाज़ हैं, 30 एयरक्राफ्ट्स हैं, 30 या 34 एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसमें से अभी शायद कुछ ग्राउंडेड भी हैं, कुछ वर्किंग कंडीशन में भी हैं, जबकि हमारे पास जो अमला है पीआईए का वो गालिबन 10,000 है। तो अगर देखा जाए तो ये तो कोई 400 पर एयरक्राफ्ट जो है एम्प्लॉयज़ की वो एवरेज आ रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुसाफिरों की तादाद इतनी है, क्या हमारी वो इतनी हम लोगों के पास रूट्स अवेलेबल हैं कि पीआईए अपना ख़र्चा निकाल सके। प्लस आप ये फैक्टर भी मद्देनज़र रखें कि पेट्रोल की कॉस्ट कहाँ चली गई है, और जहाज़ लेना भी कोई इतना आसान नहीं है। तो अब ये जो पीआईए जो खसारे में जा रही है, बेसिकली इस खसारे का मतलब ये है कि अगले कई सालों तक
आप, मैं और आम आवाम जो है उनको अपनी जेबों से ये खसारा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब हुकूमत नुकसान में जाती है तो वो नुकसान जो है वो आप और मैं ही तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। हुकूमत बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। अब कहने का मकसद ये है कि अभी आने वाले दिनों में ये खसारे की तरफ और जाएगी। 100-200 रुपए, 100-200 अरब महीने का जो खसारा है वो इसका पक्का ही पक्का है, तो वो तो होना ही होना है। तो अगर इसकी कोई रेमेडी नहीं निकाली जाती तो ये इसी तरह ही जो है हुकूमत का भी नुकसान होता रहेगा और आम आदमी की जेब पे भी बोझ पड़ता रहेगा। तो बिल्कुल सियासी भर्तियां तो ज़रूर की गई होंगी, कुछ ख़ानदानों को फ़ायदा भी हुआ होगा जिनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो पूरी नेशन भुगत रही है। अच्छा, अभी हालिया हमने खबरों में भी देखा कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल जारी है, और कहा यह जाता है कि जो इंटरनेशनल एक मारूफ फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, उसकी निगरानी में ये सारी उन्होंने फिजिबिलिटी बनाकर इन्होंने पेश की है, इस ताकि इसका जो जितनी भी इसकी बिडिंग है वो बड़ी शफाफ तरीके से रहे। तो क्या पीआईए का जो हदफ है 85 अरब या 80 अरब से ज़ायद वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि अभी हमने हालिया देखा कि बोली बहुत कम लगी है। तो जो इनके मिनिस्टर्स हैं निजकारी के, अब्दुल अलीम खान साहब, वो कमिटेड हैं कि अगर इस फ्रेमवर्क में बोली नहीं लगती तो हम इसको दोबारा फ्रेमवर्क बना के दोबारा लेके आएंगे मार्केट में। एग्जैक्टली सबसे पहले तो सजाद भाई एक तो इस चीज़ को ज़हन से निकालना होगा कि पीआईए जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप मतलब इसमें बिलियंस भी पंप करते रहेंगे ना तो इसमें नुकसान होना ही होगा। तो इसका बेहतरीन हल जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही है। प्राइवेटाइजेशन के जो मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और उनकी क़यादत और उनकी सलाहियत पे किसी किस्म का शुबा नहीं है। लाजमी बात है अगर वो इसको प्राइवेटाइज करने का सोच रहे हैं तो वो उनके नज़र में यही होगा कि पीआईए को नुकसान से बाहर निकाला जाए और पीआईए का जो खसारा है उसको पूरा किया जाए ताकि हुकूमत के ऊपर भी बोझ कम हो। अब जो आप बात बता रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, ये अमल इंटरिम गवर्नमेंट के दौर से स्टार्ट हो गया हुआ था। प्रॉपर इसके इश्तिहारात दिए गए थे, इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डिमांड किया गया था और इंग्लैंड की फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, वो बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त फर्म है जी। उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी तैयार की थी और बाकायदा इसके बायर्स भी आए थे। गालबन इसके 5 बायर्स और भी थे, उनमें से जो है 5 बायर्स चले गए और 1 बायर रह गए थे अभी जो लेटेस्ट हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि वो आए तो इंटरेस्ट ही देख के थे और सारा कुछ बड़े प्रॉपर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया गया था। पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन से पहले का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा ही होता है, बिडर्स आते हैं और फिर उसको परचेज करते हैं। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ने यही किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी कि प्राइवेटाइजेशन ही पीआईए का असल जो है सलूशन है और इसको जितनी जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है और रखा भी होगा कि सारे शेयर्स जो हैं वो किसी एक बिडर को ना दे दिए जाएं। उसकी भी रीजंस होती हैं क्योंकि जब किसी वक्त गवर्नमेंट का बीच में थोड़ा सा वो होता है तो उससे ये होता है कि वो आवाम का फ़ायदा होता है। सारे शेयर्स किसी एक को दे देंगे तो फिर एक कार्टल बन जाती है, जैसे आप कह सकते हैं दुनिया में सीमेंट की कार्टल बन गई या किसी और की कार्टल बन गई, तो थोड़ी सी हुकूमत की उसके अंदर शेयर्स होने चाहिए। अच्छा, कोई हमारा कोई ऐसा इदारा भी है जो अभी जिसने कोई प्रॉफिट कमाया हो या जिसकी जो आउटकम्स हैं, जो इनकम है वो अच्छी आई हो और वो कौमी ख़जाने में वो शामिल हुआ हो? इससे एक बड़ा अच्छा हमारा जो इकोनॉमिक की सूरत हाल है उसको बेहतर होने में मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी एक मैं बात से बात करूंगा कि ये जो हमारे 6 बिडर्स आए थे और इसमें से 5 बिडर्स जो चले गए, अब असूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि उन 5 बिडर्स को दोबारा बुला के पूछा जाए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, कहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या गुंजाइश है। अब अगर उनकी कोई ऐसी डिमांड थी जो हम नहीं पूरी कर सकते, आई मीन हमसे मुराद गवर्नमेंट है, तो वो तो शायद वो पूरी ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं हमें 100% स्टेक्स चाहिए तो शायद ऐसा पॉसिबल ना हो सके क्योंकि बहुत सी दुनिया में हुकूमतों का शेयर रहता है हमेशा बीच में। अब जहाँ तक पीआईए के खसारे की बात है, इनका 800 अरब का खसारा था और गवर्नमेंट ने होल्ड कंपनी में 600 बिलियन का जो इनका खसारा था पहले उसको पार्क किया, उसके बाद सिर्फ 200 अरब के खसारे के साथ इनका ख्याल था कि बिडर इसको टेकअप कर लेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिडर की कुछ डिमांड्स थी। अब जाहिर है अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि प्राइवेटाइजेशन इसका सोल्यूशन है तो गवर्नमेंट उस बिड को दोबारा कॉल करेगी, लेकिन हो सकता है वो जो 200 अरब रुपए का खसारा है उसको भी क्लियर करके ये दोबारा इसको मार्केट में लेके आए। अब जो आपकी दूसरी बात थी, तो परसों मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
इन्हीं जो मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान, इनकी एक ज़ेर क़यादत एक महकमा चल रहा है NHA का, उसने प्रॉफिट शो किया। और मैं मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि मुझे बताया गया था कि हम लोग जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको गुजार के कोई 9 बिलियन रुपए कमा रहे हैं। तो लेकिन जिस वक्त मैंने चेक किया तो वो बेसिकली 90 बिलियन होने चाहिए थे। उसकी वजह ये है कि ओवरलोडेड ट्रक्स को गुजरने की इजाज़त दी जा रही थी। मसलन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा ट्रक जो कि 30 टन वेट कैरी कर सकता है, उसको 60 टन वेट कैरी दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रक की बॉडी इफेक्ट हो रही थी बल्कि आपकी रोड्स भी इफेक्ट हो रही थी। तो वो ये मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि बेशक ट्रक्स को 2 चक्कर लगाने पड़े या 3 चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उसको रहना वेट के अंदर ही पड़ेगा। और उस सब चीज़ों का लीगल करने का फ़ायदा ये हुआ, जिससे साबित होता है कि अलीम साहब इस चीज़ को लेके कितने सीरियस हैं कि NHA ने 50 बिलियन रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट शो किया, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हो सका। इससे पहले मतलब किसी मैं ये मिनिस्ट्री की बात सुन रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े वो एक अच्छी क़यादत है उनकी, अलीम साहब की। और अगर उनको वो ये भी सही कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है हमने बिल्कुल सही प्रोसीजर के तहत किया, अल्लाह करे ये PIA के बिडर्स दोबारा आएँ और नए सिरे से इसको शुरू किया जाए, क्योंकि इसका हल जो है ना सर, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है। तो जिस तरह NHA जो है प्रॉफिट शो कर रही है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि PIA अपना गोल्डन एज देखेगी दोबारा। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो PIA है वो जिस तरह गोल्डन एज में पहले थी अब दोबारा से हो, और ना सिर्फ PIA बल्कि हमारे जितने भी बाकी इदारे हैं जो लॉस में हैं वो भी प्रॉफिट में आएँ और वो अपनी एक पार्टिसिपेशन जो है वो मुल्क की जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमी है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी नाजरीन, आपने उमर साहब की गुफ्तगू सुनी। इसका लुब-ए-लुबाब यही है कि जो भी इदारे हमारे लॉस में जा रहे हैं उनको अगर प्राइवेटाइज करके प्रॉफिट में लेके आया जा सकता है तो क्यों, इसमें कबाहत क्या है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, या PIA है, स्टील मिल है, या इसके अलावा जो भी हैं, तो वो प्रॉफिटेबल होंगे, तभी मुल्क जो है वो आगे तरक्की भी करेगा और आवाम भी खुशहाल होगी। हाँ, इसका तरीका अगर शफाफ होगा तो इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर के अमल भी हो रहा है। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।